friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. Good morning. Today our topic is image formed by convex lens. इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस में टोटल नंबर ऑफ 6 केसेस हैं. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो रखा होगा इन्फिनिटी पर, फिर उसके बाद रखा होगा बियॉन्ड पॉइंट 2f1, इसके बाद वो रखा होगा 2f1 पर, उसके बाद रखा होगा 2f1 एंड f1 के मिड में, फिर उसके बाद f1 पर, और लास्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन f1 एंड o. तो ये सभी केसेस हम में पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस में. तो स्टार्ट करते हैं. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो उससे जितनी भी रे आएंगी वो पैरेलल होंगी आपस में. जितनी भी रे आएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी. तो हम मानते हैं वो जितनी भी रे आई हैं वो आपस में पैरेलल हैं और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. और हमें पता है जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होकर फोकस पर जाकर मिलती हैं. तो ये कहाँ पर जाकर मिलेंगी? f2 पॉइंट पर जाकर मिलेंगी. और जहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी. इट मीन्स आपकी रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है f2 पॉइंट पर तो आपकी इमेज भी बनेगी f2 पॉइंट पर. यहाँ से हम देख सकते हैं ये हाईली डिमेंस्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. रियल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में रे मीट कर रही है. अगर जब भी रे एक्चुअल में मीट करेंगी तो हम उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज. और यहाँ पर जो साइज होगा इमेज का बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाईली डिमेंस्ड सर्फ इमेज. तो आपके पास फर्स्ट केस हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, f2 पर बनेगी. केस नंबर टू है आपका ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड पॉइंट 2f1. तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड पॉइंट 2f1. इट मीन्स ये आपके पास 2f1 है, इससे थोड़ा सा बियॉन्ड रखा है. तो बियॉन्ड पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट. यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है. अब आपके पास इमेज बनाने की दो कंडीशन होती है. आपको कितनी रे चाहिए? इमेज कब बनती है? इमेज जब बनती है जब दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी. इट मीन्स आपको दो इंसिडेंट रिक्वायरमेंट होंगी. दो इंसिडेंट रे हम कौन सी लेके चलते हैं? पहली इंसिडेंट रे हम लेके चलेंगे इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. हमें पता है जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो जाएंगी और कन्वर्ज होकर कहाँ पर जाके मिलती हैं? फोकस पर जाकर मिलती है. तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी. दूसरी हम रे लेते हैं कि वो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है. लेंस में जितनी भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी वो डाइवर्ज नहीं होंगी, वो अपने पाथ को से डाइवर्ज नहीं होगी, सेम पाथ को फॉलो करेंगी. इट मीन्स वो सेम निकल जाएंगी. और ये दो रे हम देख सकते हैं जो आपके पास पहली इंसिडेंट रे थी और दूसरी इंसिडेंट रे थी. आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मीट कर रही है? इस पॉइंट पर मीट कर रही है. और जो ये पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करता है? बिटवीन f2 एंड 2f2. इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड पॉइंट 2f1 रखेंगे तो इमेज बनेगी आपकी f2 एंड 2f2 के मिड में. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड रखा है और इमेज बनी है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड. इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है? उल्टी बनी है. और उल्टी इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं. तो आपके पास इमेज बनी है इन्वर्टेड. उसके बाद ये देखिए जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर. जब भी रे एक्चुअल में मीट करती है तो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है. इट मीन्स आपकी इमेज रियल इमेज होगी. उसके बाद आप देख सकते हो जो ये साइज है ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये साइज है आपका इमेज का साइज. इमेज का साइज आपको छोटा नजर आ रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नजर आ रहा है. इट मीन्स आपकी इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू इमेज छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जो आपका साइज होगा वो डिमेंस्ड साइज होगा. दैट इज फॉर बियॉन्ड पॉइंट 2f1. थर्ड केस है हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पर. अब थर्ड केस हम देख रहे हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? 2f1 पर. जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तो फिर से हम रूल यूज करेंगे. कौन कौन से रूल हैं? पहला रूल कि आप
को कितनी इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 2 इंसिडेंट रे होगी तो 2 ही रिफ्रैक्टेड रे हो जाएंगी और रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। तो पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होगी, ये F2 से पास होगी। उसके बाद दूसरी रे हम मान लेते हैं वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कहीं पर भी डाइवर्ज नहीं होगी, सीधी निकल जाएंगी, और ये 2 रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है बिल्कुल 2F2 के नीचे। तो इट मींस आपकी इमेज कहां बन रही है, 2F2 पर बन रही है। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 पर और इमेज कहां पर बनी है, 2F2 पर। अगर मैं इमेज का साइज मेजर करूंगा, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, ये बिल्कुल सेम आएगा। इट मींस ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम है। यहां पर आप देख सकते हो जो रे हैं एक्चुअल में मीट करी हैं, और जब भी रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो हम उसे बोलते हैं रियल इमेज। और आप एक और चीज देख सकते हो, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की साइड रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस से और इमेज नीचे की साइड है। इट मींस ये क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो थर्ड केस में, इस केस में हमारे पास जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, और कहां पर बनी है, 2F2 पर ये बनी है। अब हम कंसिडर करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन F1 एंड 2F1। केस नंबर 4 में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F1 एंड 2F1 पे। इसे करते हैं, तो इसे करने के लिए फिर से हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट से कितनी इंसिडेंट रे निकलेंगी, 2 इंसिडेंट रे। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो रिफ्रैक्ट होके F2 से पास होगी, क्योंकि जितने भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो फोकस से पास होती हैं। दूसरी रे हम मानेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो डाइवर्ज नहीं होगी। तो आप देख सकते हो ये दोनों रे कहाँ पर मीट कर रही है, ये कुछ यहाँ पर मीट कर रही हैं, और ये पॉइंट है 2F2 से बियॉन्ड। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड पॉइंट 2F2। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। देखने से ही पता चल रहा है इमेज का साइज ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज कम है। इट मीन्स आपकी इमेज एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल का रीजन क्या है, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट कर रही है रे, तो ये कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और इन्वर्टेड आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो ये हो गया आपके पास केस नंबर 4। केस नंबर 5 आपके पास होगा। केस नंबर 5 आपका होगा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट F1। जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पर रखेंगे, F1 क्या है आपके पास, फोकस है। फोकस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर से वही रूल यूज करेंगे। कौन से रूल हैं आपके पास, 2 रे निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का पास करेगी F2 से, दूसरी आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी। ये 2 रे आप देख सकते हो जो रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। अगर इन्हें पीछे की तरफ भी बढ़ाया जाए तब भी ये मीट नहीं करेंगी। इट मीन्स ये मीट कहीं पर नहीं कर रही हैं। इट मीन्स ये कहाँ पर मीट करेंगी, कहीं इनफाइनाइट पे जाकर मीट करेंगी। इट मीन्स आपकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इट मीन्स आपकी जो इमेज होगी वो हाईली एनलार्ज होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि नीचे की साइड है और ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड है, तो आपके पास इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। तो ये है हम आपके पास केस नंबर 5 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का। जब आप F1 पर रखोगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और O के कहीं पर भी मिड में है। ये आपके पास F1 है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, इसके मिड में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पुट है। अब हमें देखना है कि आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज के लिए हमारे पास जो रूल हैं उन्हें यूज करेंगे। पहला रूल हमारे पास कौन सा है, जितनी भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस से पास करेंगी, तो ये हमारे पास फोकस से पास हो गया। दूसरा रूल है हमारे पास, जितनी भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उनमें कोई भी डाइवर्जेंस नहीं आएगा, वो सीधी चल जाएंगी। बट यहाँ पर देखिए कि ये 2 रे कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती, आगे जाकर कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं
दूर दूर जा रही हैं आगे जाने पर, तो ये कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती। तो हमें ऐसा दिखाई देगा ये रे पहले से ही कहीं पर मीट कर रही हैं। तो अगर मैं इस रे को पीछे बढ़ाऊं और दूसरी जो हमारे पास रे है रिफ्रैक्टेड रे उसे भी पीछे बढ़ाऊं, तो हमें दिखाई देगा ये कहीं पर यहाँ पर मीट कर रही हैं। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आई, और यहीं पर हमारी इमेज बनेगी, यहीं पर हमारी इमेज आई बनेगी। अगर इमेज आई की आप साइज को मेजर करते हो तो आपको साइज दिखेगा ये इमेज का HI, और आपका अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज देखते हो H0, तो हमें HI ज़्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू H0। इट मीन्स आपके पास इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। इमेज भी ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है। इट मीन्स दोनों सेम साइड में है। जब दोनों सेम साइड में होती है तो इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तीसरा, आपके पास इमेज वर्चुअल बनेगी। यहां पर वर्चुअल इमेज क्यों बनेगी, क्योंकि आपकी जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। वो मीट कब हो रही है, जब हमने उसे पीछे की साइड में इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, तब जाके वो यहाँ पर मीट करेगी और तब इमेज फॉर्म होगी। और ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, सेम साइड में बन रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस। जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उसी साइड में आपकी इमेज बनेगी। दैट इज केस नंबर 6 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से हमने 6 केस पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में आपके पास 2 ही केस हैं। एक केस है आपके पास जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट इन्फिनिटी, और सेकंड केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड O। कहीं पर भी हम उसे रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उससे जितनी भी रे आएंगी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हुई तो वो क्या करेंगी, फोकस से पास होंगी। और कौन से फोकस से पास होती हैं, वो हमेशा F1 से पास होती हैं, जो हमारे पास सेम साइड वाला फोकस है उससे पास होंगी। क्योंकि इसमें क्या होंगी, सभी रे क्या करेंगी, डाइवर्ट करेंगी। और जितनी भी रे डाइवर्ट करती हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये रे क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है। इट मीन्स ये कभी भी इस साइड में मीट नहीं कर सकती। तो ये किस साइड में मीट करती हुई नजर आएंगी, ये बैक साइड में मीट करती हुई नजर आएंगी। इट मीन्स आपके पास जो इमेज है वो इस साइड में बनेगी। इसका मतलब सेम साइड ऑफ द लेंस में बनेगी। और कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, हाईली डिमेंस्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो, इन्फिनिटी पर रखेंगे। दैट इज केस नंबर 1 ऑफ कॉनकेव लेंस। सेकंड केस हम देख लेते हैं। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1। कहीं पर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1 रख दिया। ऐसा भी हो सकता है इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। मीन्स पूरे इस साइड में हम कहीं पर भी इमेज को पुट कर सकते, वो ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। अब हमें इमेज देखनी है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज के लिए हम क्या देखते हैं, रूल्स हमारे पास 3 रूल्स हैं। 3 में से 2 का यूज करेंगे। पहला रूल हमारे पास, जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो किससे पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। हमें पता है ये सभी रे क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इट मीन्स कौन इस साइड वाले फोकस से मीट नहीं कर सकती। तो किस साइड वाले फोकस से मीट करेगी, सेम साइड वाला, जो आपका लेंस का सेम साइड है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड वाले फोकस से ही ये मीट करेगी। तो इस F1 से ये मीट कर जाएगी। तो ये हो गया आपके पास F1 पर मीट करेगी। उसके बाद सेकंड रूल हम यूज करते हैं। सेकंड रूल है, जितनी भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी, जितनी भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करेंगी। तो आप देखिए, क्या ये पहली रिफ्रैक्टेड रे ये है, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये कभी इधर जाकर कभी मूव कर जाएंगी सेकंड दूसरी साइड में, ये कभी भी मीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं मीट कर सकती, क्योंकि ये क्या हो रही हैं, इधर जाके डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज में कभी भी मीट नहीं करेंगी। इट मीन्स ये पहले से ही कहीं पर मीट कर रही हैं। तो ये हमें कहाँ पर मीट करती हुई नजर आएंगी, अगर मैं इसके बैक साइड में लेके जाऊं इसे, और इस सेकंड रिफ्रैक्टेड रे को भी बैक साइड में लेके जाएं, तो ये यहाँ पर कहीं पर मीट करती हुई नजर आएंगी। और जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। इट मीन्स यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। इमेज के साइज को हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज है
है और ये इमेज का साइज है। इमेज का साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। इट मीन्स आपके पास जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। आप देख सकते हो पहले केस में भी हाईली डिमिनिश्ड आया था, इस केस में भी हाईली डिमिनिश्ड आया है। इट मीन्स आपका कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड ही होगी। उसके बाद जो इमेज और ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, तो इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। और ये एक्चुअल में मीट करने पर नहीं बनी है। ये कैसे बनी है, जब आपने इसे बैकवर्ड ले गए हैं रिफ्रैक्टेड रे को तब मीट करी है। तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इमेज कहीं पर भी बन सकती है बिटवीन F1 एंड O के बीच में, F1 और O के बीच में ये कहीं पर भी इमेज बन सकती है। तो हमेशा जब भी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, बिटवीन F1 और O के बीच में ही बनेगी। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.